बच्चों, let's read the question. The question says study the figures given below and choose the alternative that represent correct examples of each type. क्वेश्चन में हमें कुछ डायग्राम्स दिए हैं, हमें इन डायग्राम्स को आइडेंटिफाई करना है और गिवन 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को चूज करना है रिगार्डिंग द प्लांट्स जिनमें ऐसी कंडीशंस एग्जिबिट होती है. सो इन दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है? द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज एंड्रोशियम. एंड्रोशियम होता है एक फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और एंड्रोशियम की यूनिट को हम कहते हैं स्टेमन. और स्टेमन के होते हैं दो पार्ट्स विच आर एंथर एंड फिलामेंट. एंथर होता है एक लोब्ड स्ट्रक्चर और फिलामेंट होता है एक लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर. अब एंड्रोशियम डिफरेंट कंडीशंस को एग्जिबिट कर सकता है इन डिफरेंट प्लांट्स. अगर हम पहली कंडीशन की बात करें तो इट इज मोनोएडल्फस कंडीशन ऑफ एंड्रोशियम. मोनोएडल्फस कंडीशन में क्या होता है? एंड्रोशियम में जितने भी स्टेमेंस होते हैं उनके फिलामेंट्स की फ्यूजन होती है. तो फिलामेंट्स फ्यूज और सभी फिलामेंट्स फ्यूज होकर क्या बनाते हैं? वन ग्रुप बनाते हैं. और इस तरीके की कंडीशन हम ऑब्जर्व करते हैं इन द फैमिली मालवेसी, जिसका एक एग्जाम्पल हो सकता है चाइना रोज. सेकेंड इज डायडल्फस कंडीशन. डायडल्फस कंडीशन में फिलामेंट्स फ्यूज होते हैं एंड बनाते हैं दो ग्रुप्स. और इस तरीके की कंडीशन हम ऑब्जर्व करते हैं इन द फैमिली फेबेसी, जिसका एक एग्जांपल है पी प्लांट यानी कि पाइसम सेटाइवम. थर्ड कंडीशन है हमारी पॉलीएडल्फस कंडीशन. पॉलीएडल्फस कंडीशन. पॉलीएडल्फस कंडीशन में फिलामेंट्स की फ्यूजन होती है और फिलामेंट्स फ्यूज होकर बनाते हैं मोर देन टू ग्रुप्स. पॉलीएडल्फस कंडीशन में फिलामेंट्स की ब्रांचिंग हम ऑब्जर्व कर सकते हैं और इस तरीके की कंडीशन हम ऑब्जर्व करते हैं इन द फैमिली यूफोरबिएसी, जिसका एक एग्जांपल हो सकता है रिसिनस. फोर्थ कंडीशन हेयर इज सिनेंड्रस कंडीशन ऑफ एंड्रोशियम. सिनेंड्रस कंडीशन वो होती है जिसमें स्टेमन यूनिट्स कंप्लीटली फ्यूज्ड होते हैं. तो कंप्लीटली फ्यूज्ड स्टेमेंस यानी कि ऐसी कंडीशन में फिलामेंट्स भी आपस में फ्यूज होते हैं और एंथर्स भी फ्यूज होते हैं. ऐसी कंडीशन हम ऑब्जर्व करते हैं इन अ मेंबर ऑफ फैमिली क्यूकरबिटेसी, जिसका एक एग्जांपल होता है क्यूकरबिटा. नेक्स्ट कंडीशन इज syngenesious एंड्रोशियम. तो इस कंडीशन में क्या होता है? जो स्टेमेंस के फिलामेंट्स होते हैं फ्री, लेकिन एंथर्स आपस में फ्यूज्ड होते हैं. एंथर्स आर फ्यूज्ड. और ऐसी कंडीशन हम ऑब्जर्व करते हैं इन अ मेंबर ऑफ फैमिली एस्टेरेसी, जिसका एक एग्जांपल है हेलियांथस. तो हमारे पास अब जो डायग्राम दिया था, इस डायग्राम में हम क्या बता सकते हैं? फर्स्ट डायग्राम यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है मोनोएडल्फस एंड्रोशियम को, जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं इन चाइना रोज. सेकेंड डायग्राम यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है डायडल्फस कंडीशन को, और डायडल्फस कंडीशन को ऑब्जर्व किया जाता है इन पाइसम सेटाइवम यानी कि पी प्लांट. थर्ड डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है पॉली एडल्फस कंडीशन को, जिसे हम ऑब्जर्व करते हैं इन रिसिनस ऑफ यूफोरबिएसी फैमिली. नेक्स्ट डायग्राम यहां रिप्रेजेंट कर रहा है सिनेंड्रस कंडीशन को, और सिनेंड्रस कंडीशन हम ऑब्जर्व करते हैं इन क्यूकरबिटा. एंड लास्ट डायग्राम यहां रिप्रेजेंट कर रहा है syngenesious एंथर को, एंड इसे हम ऑब्जर्व करते हैं इन
हेलियांथस। तो फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? इट इज ऑप्शन बी विच सेज ए रिप्रेजेंट्स चाइना रोज, बी रिप्रेजेंट्स पाइसम सटाइवम, C represents Ricinus, D represents Cucurbita and E represents Helianthus। बाकी के ऑप्शंस क्यों रॉन्ग होंगे अब ये देखते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा रॉन्ग होगा बिकॉज बीन में डायअडल्फस कंडीशन होती है ना कि मोनोअडल्फस। लूफा में फिलामेंट्स फ्री होते हैं ना कि डायअडल्फस कंडीशन में होते हैं। कोलोकेसिया में सिनेंड्रस कंडीशन होती है। मेज में फिलामेंट्स फ्री होते हैं और लिली के फ्लावर्स में पॉलीएंड्रस कंडीशन होती है। ऑप्शन सी भी हमारा रॉन्ग होगा बिकॉज लेमन में पॉलीएडल्फस कंडीशन होती है, रिसिनस में भी पॉलीएडल्फस कंडीशन होती है, पाइसम सटाइवन, लेथायरस और ऑसिमम तीनों में ही डायअडल्फस कंडीशन होती है। ऑप्शन डी भी रॉन्ग होगा बिकॉज ग्राम में डायअडल्फस कंडीशन होती है, मस्टर्ड में फिलामेंट्स फ्री होते हैं, पी में डायअडल्फस कंडीशन होती है ग्राम में, और बीन में भी डायअडल्फस कंडीशन होती है। तो हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर है ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।